पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस श्लोक में श्री अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के, संन्यास के और फिर कर्म योग्य के प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो मेरे लिए भली भांति समझने योग्य तथा कल्याण कारक वाले हो उसे कहिए। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। कर्म योग्य और कर्म ये दोनों ही भली भांति कल्याण कारक वाले हैं, लेकिन कर्म संन्यास कर्म योग्य से श्रेष्ठ होने से ज्यादा सुगम है। ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, मैं किसी से द्वंद्व नहीं करता। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह पुरुष सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि यही पुरुष राग द्वंद्वों से रहित सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। सांख्य योग पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यस्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, कर्म योग और कर्म संन्यास को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले समझते हैं, न कि ज्ञानी तथा पंडित जन, क्योंकि ये दोनों ही योग्य के ज्ञान लेने पर वह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन एवं परमात्मा तथा मोक्ष की प्राप्ति करता है। यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही परम धाम प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो मनुष्य ये दोनों ही योग्य को एक समझकर इन दोनों के ज्ञान ले, वही यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो